अशुद्ध है। मुझे तो तुम्हारे ऊपर शर्म आ रही है। तुम्हें याद होगा दूसरा विवाह करने के बाद जब तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मना कर दिया था, और आज मैं तुम्हें अपने स्नेह और आशीष से वंचित करता हूं। चलो बेटी, जहां अपमान होता हो वहां रहने से कोई लाभ नहीं। ये घर मेरा है, मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊं? बेटी, ना तो तुम्हारे यहां रहने से घर तुम्हारा बन जाएगा, और ना ही इसे छोड़ देने से घर किसी और का हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रतिरोध की भावना का त्याग करो, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। चलो बेटी। अरे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। याद रखना, इस घर की एक एक चीज पर मेरा अधिकार है। मैं यहां से जा रही हूं, हार के जा रही हूं, रो के जा रही हूं। मेरे जाने के बाद इस घर में कभी खुशी नहीं आएगी, सिर्फ दुख आएगा, सिर्फ मातम आएगा। ये क्या कह रही हो तुम? इन विचारों को अपने मन से निकाल दो, इनका भी यही त्याग कर दो। तुम्हें एक नए जीवन का प्रारंभ करना है। चलो बेटी। ओहो अम्मा, अब छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, और जो भी होता है ठीक ही होता है। नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। बिना सोच समझे कुछ भी करो। अमर, ये क्या किया तूने बेटा? अब तुम मत सुनाओ अम्मा। इस घर में जो आता है वो उपदेश देकर चला जाता है। अरे हर काम का एक तरीका होता है। कन्नक को भेजना था, चुपचाप शांति से भेज देते। तमाशा बना दिया तूने उसका। बद्दुआ दे के गई है वो। ऐसे भी इस घर की खुशियों को तो नजर ही लग गई है। ऊपर से तूने गुरुजी को भी नाराज कर दिया। अम्मा, तुम बेकार में वहमी हो रही हो। अब आने वाली खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। सहनशीलता स्त्री का आभूषण होता है, परंतु सहनशीलता कब तक? गुरुजी नमस्ते। शशिवर्धन, अब तुम जाओ। गुरुजी मेरे मम्मी पापा। नमस्ते। कनक को लेने आए हैं आप लोग? आप यहाँ दीदी को लेकर आए हैं? नहीं, बुआ घर से नहीं आना चाहती थी। फूफा जी उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल रहे थे। तभी गुरुजी ने आके। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। आपका क्रोध कनक की समस्या का हल नहीं है। आपका क्रोध कनक की समस्या को और भी उलझा रहा है। इसलिए पहले आप अपने क्रोध को त्याग दें। तो आप क्या चाहते हैं? जो हो रहा है होने दो, यहाँ खड़ा तमाशा देखता रहो। मैं चाहता हूं कि आप कनक को एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दें। नया जीवन? मतलब अमर सिंह ने जो अन्याय किया है उसे भूल जाओ। प्रेम संबंध प्रेम से चलते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर कनक के प्रति अमर में प्रेम कम हो गया है या समाप्त हो गया है, तो आप उसे डरा धमकाकर या कोर्ट कचहरी से प्राप्त नहीं कर सकते। यही तो मैं भी कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। कनक को इस समय एकांतवास की आवश्यकता है। उसे अपनी गुत्थियां सुलझाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं कनक को अपने आश्रम में ले आया। दीदी, रणवीर, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। मुझे अकेला छोड़ दो। इस घर की एक एक चीज पर मेरा अधिकार है।
मैं यहाँ से जा रही हूँ, हार के जा रही हूँ, रो के जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद इस घर में कभी खुशी नहीं आएगी, सिर्फ दुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा, सिर्फ मातम आएगा, मातम आएगा। छोटी बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको बुलाया है। किसने? साहब ने। साहब ने? कहाँ? नीचे बड़े कमरे में। अच्छा चलो। नहीं, आपका सामान भी साथ लेके चलना है। सामान के साथ? पर क्यों? अब आप नीचे बड़े वाले कमरे में रहेंगी जिसमें पहले कनक भाभी रहती थी। छोटी, तुम जाओ। आप अभी भी नाराज हैं? ऐसा भी क्या बदला है? आप नहीं चाहती थी कि कनक इस घर में रहे। अब कनक नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप कनक दीदी को घर से ही निकाल दें। मैं बस उनके साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ। अब आपको कभी डर नहीं लगेगा। लेकिन अब तो आप मुझे डराएंगे ना? हम? हम भला आपको क्यों डराएंगे? हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच बहुत प्यार करते हैं। तो फिर आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं? हमने आपके साथ सॉरी, हम आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्रॉमिस। और दूसरी औरतों के साथ? हम आपको कैसे समझाएं कि हम कभी किसी और औरत के पास नहीं गए। हम आपसे ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब तो सब ठीक है? हाँ ठीक है। आप नहीं जानती आपने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है। हम बाप बनने वाले हैं। कनक, ये हंसा है। हमने इनसे शादी की है। जिंदगी भर गुलामी करने का ये इनाम दिया मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती और उन्हें बच्चा चाहिए। पता नहीं मेरे भैया की क्या बुद्धि फिर गई थी जो तुमसे शादी कर ली। एक तो बांझ, किसी से बात करने का ढंग, ऊपर से मुकदमेबाजी का शौक। हे सर्वशक्तिमान, इसे शांति दो, इसे शांति दो। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे टोटी, भौजी कैसी? चुप क्यों है? हम पूछ रहे हैं भौजी कैसी है? रो क्यों रही है तू टोटी? टोटी, भौजी है कहाँ? ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। मेरा नाम कौशल्या है। आप? मेरा नाम कनक है। बहुत दुखी हो? शादीशुदा हो? हाँ। पति से दुखी हो? तुम्हें कैसे मालूम? यहाँ जो भी औरतें आती है उनका तो कहीं ना कहीं आदमी से ही जुड़ा होता है, चाहे वो पति हो, पिता हो, बेटा हो, भाई हो या प्रेमी हो। अरे तिलक सिंह, तुम आए हो, किसी ने हमें बताया ही नहीं। कब से आए हो? भैया जी,
आप भौजी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे हमने कभी नहीं सोचा था। क्या बकवास कर रहे हो? अरे लोग जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसा बर्ताव आपने भौजी के साथ किया। जबान को लगाम दो। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। भैया जी, हमने इतने सालों आपकी चाकरी की, आपको बड़े भाई की तरह समझा, आपको राम की जगह समझा और भौजी को सीता की जगह। भौजी तो तब भी सीता थी और आज भी है, लेकिन आप राम से रावण बन गए। अपनी औकात पर रहकर बात करो। भैया जी, आपने अपना स्थान उसी दिन खो दिया था जिस दिन आप उस दूसरी को घर लाए थे, लेकिन हमने अपनी आंखों पर झूठी इज्जत का पर्दा डाल दिया था। एक विनती है आपसे भैया जी, कभी फुर्सत में अकेले बैठकर जब सोचिएगा ना, तो याद करिएगा कि आपने क्या किया। आपको अपने आप से घृणा महसूस होने लगेगी। आज से आपका और हमारा संबंध खत्म। नमस्ते। धीरे धीरे पैर फैलाना, क्या समझी? सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, क्या समझी? मलाई खानी हो तो कुर्बानी भी देनी पड़ती है, क्या समझी? हाँ? जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है इसका मतलब ताने मारती रहोगी? ताने नहीं मारू तो क्या करूं? तुम तो पैर फैला के सो जाओगे और इतने से बेड पे से बच्चे पटापट गिरेंगे तो संभालना तो मुझे ही पड़ेगा ना। बड़ा कमरा तो धरा का धरा रह गया और हाथ में आई ये छोटी सी कोठरी। ठीक है बाबा, ठीक है, दरी डाल के मैं नीचे सो जाऊंगा, बच्चों के साथ तुम बिस्तर पे सो जाना। वो तो तुम्हें सोना ही पड़ेगा। पहले उस कमरे में चले जाते तो चले जाते, अब कौन निकालेगा वहां से हंसा को? उसकी तरकीब भी निकल जाएगी, जरा सोचना पड़ेगा। सोचते रहना, वैसे भी दरी पे तुम्हें नींद तो आने वाली नहीं है, रात भर लेटे लेटे वही सोचना। सीता जी, रामचंद्र और लक्ष्मण जंगल में जा रहे थे। अचानक जाते जाते सीता जी की नजर हिरन पर पड़ी। सीता जी ने पहला के भौजी, नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। आप कैसी हैं भौजी? हमें माफ कर दीजिए भौजी, अगर हमने आपको धोखा नहीं दिया होता तो। लेकिन भौजी, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो तो भैया, उस आदमी को भैया कहते हुए भी शर्म आती। आज से वो हमारे लिए सिर्फ अमर सिंह है। भौजी, हम सच कहते हैं, सिर्फ आपका पति समझकर हमने उस आदमी पर अपना हाथ नहीं उठाया, वरना मन तो करता था कि वहीं चीर दूं। हम अभी उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़कर आ रहे हैं। लेकिन भौजी, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। आज से ये तिलक सिंह सिर्फ आपका सेवक है। तुम यहाँ क्यों आए हो तिलक? आपसे माफी मांगने भौजी। अगर हमने उस वक्त गवाही दे दी होती ना, तो आप ये मुकदमा कभी नहीं हारती। जब हंसा की गवाही से कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी गवाही देने से क्या हो जाता? भौजी, गुनाह का बोझ हमारे सीने पर तो है ना। आप जो चाहे सजा दे दे हमें। तुम जाओ यहाँ से तिलक सिंह। लेकिन आपने हमें माफ तो कर दिया ना। क्यों बार बार माफी की बात कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो अपनों से होती है। तुम मेरे कौन हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है भौजी, हम जा रहे हैं। भौजी, अगर हम आपके लिए कभी भी कुछ कर सकें तो हमें इस नंबर पर इत्तला कर दीजिएगा।
हम अब फार्म हाउस पर नहीं रहते। टोटी न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई है। बड़े साहब इतने बदल जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। सभी बदल गए काका। सोमेश भैया और रेनू दी को ही देखो, छी, एक कमरे के लिए लड़ाई करते हैं। अरे अम्मा जी का दुख देखा नहीं जाता। इस उम्र में भी उनको क्या क्या सहना करना पड़ रहा है? अगर बड़े साहब होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। अब अम्मा भी बेचारी क्या करे, औरत जो सही हमेशा सहती है और सहती रहेगी। काका जमाना बदल गया है। अम्मा ने सहन कर लिया, भाभी नहीं सहन करने वाली। उनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ है, वो हार नहीं मानेंगी इतनी जल्दी। चंदन, टोटी, अरे कितना टाइम नाश्ता बनाने में, घर में और नहीं काम पड़े हैं क्या? बस। अच्छा सुन, बच्चों के लिए दूध ले आ, सोमेश भैया के लिए आलू पराठे और दही, और मेरे लिए चाय और टोस्ट बना के ले आ। बस दीदी, चीनी डाल के ला रही हूँ। हाँ काका, मैं बच्चों को दूध दे के आती हूँ, आप जल्दी से पराठा सेकना शुरू करिए। अच्छा। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। जब से भाभी गई है तब से अपशकुन ही अपशकुन हो रहा है। क्या अपशगुन अपशगुन कहती रहती है? ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मेरे साथ ही होगा, तूने ही पाप किया है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोमेश, और काम कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल फर्स्ट क्लास भैया। ऑर्डर तो ठीक टाइम पर चला जाएगा ना? 100%। तुम्हारे आने से ये आराम हो गया है सोमेश के अब हम ऑफिस लेट आ सकते हैं। अरे आप नहीं भी आएंगे तो चलेगा। मैं आपसे कुछ कहने वाला था। हाँ, बद्री का फोन आया था। उस बेईमान का? उसके तो नाम से नफरत हो गई है हमें। हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की उसने। नादान है। नादान नहीं, मक्कार है। क्या कह रहा था? कुछ कागजात के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बड़े बदतमीजी से बात कर रहा था। पहले उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पहले तो हाथ जोड़ के बड़े अदब से बात करता था। आज तो उसके मिजाज ही बदले हुए थे। एक दिन हम उसके मिजाज ठंडे कर देंगे। मक्कार, धोखेबाज। क्या हुआ भैया, किसे गाली दे रहे हो? जिस कागज के टुकड़े को तुम हंसा की सिक्योरिटी समझ रही हो वो एकदम रद्दी है। 2 कौड़ी की कीमत नहीं है इसकी। क्या है ये? फार्म हाउस की प्रॉपर्टी तुम्हारी हंसा का नाम कर गए थे दामाद जी। 3 करोड़ बोल के गए थे ना, सब झूठ है, धोखा है। किसने कहा ये सब भैया? प्रॉपर्टी एजेंट के ऑफिस से आ रहा हूँ, सारे कागज अधूरे हैं। हमसे सरासर झूठ बोला गया है। भैया क्यों बेकार में सर खपा रहे हो? हंसा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सब कुछ तो हंसा के बेटे का होने वाला है ना। अमर सिंह का वारिस होगा वो। कौन सा वारिस? किसी नाजायज बच्चे को कानून कभी मान्यता नहीं देता है। देखो भैया, शादी के बाद बाप को बेटी और दामाद के मामले में ज्यादा दखल नहीं देनी चाहिए। एक बार अपनी मन की कर चुके हो ना। हंसा ने नहीं मानी ना, अब चुप मार के अपने घर में बैठे रहो। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अभी भी समय है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? हंसा को समझाने। भैया भैया सुनो, जाओ मारो। क्या बदतमीजी है? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। बहुत दिनों तक तुम्हारे हाथ जोड़े, शरीफों की तरह बर्ताव किया, लेकिन तुम वो आदमी हो जो दबने वाले को और दबाते जाओगे। हमारे एहसानों तले दबे हुए हो तुम बद्री नारायण। मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करने को तुम एहसान बोलते हो? और ये एहसान है? मैं झूठ बोला था मुझसे। फार्म हाउस की प्रॉपर्टी की ये कागजात तो कौड़ी कीमत नहीं इनकी। तुम अगर आकर यहाँ तमीज से बात करते तो हो सकता था कि हम इन कागजों को ठीक करा देते। हाँ, बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे हाथों में अपनी बेटी का हाथ देकर तुमने तो उसकी जिंदगी तबाह कर दी, और उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है जो तुम्हारे साथ वापस चली गई। लेकिन अब मैं ये गलती नहीं होने दूंगा। मैं उसे अभी वापस लेकर जा रहा हूं तुम्हारे घर से। तुम्हारा रिश्ता ही क्या उसके साथ? ना शादी, ना तलाक, बच्चे का तो सवाल ही नहीं उठता। तुमसे जो बन पड़े कर लो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं।
हम अमर सिंह बोल रहे हैं। बद्री को पहचानते हो? हाँ, वो हमारा ससुर।